इतना आसान थोड़ी होता है किसी को माफ़ कर देना। उन्होंने हमारे साथ जो कहा है, जो किया है, उसे भूल जाना और आगे बढ़ जाना। ये सब बातें ना सिर्फ पेपर पे और बुक्स में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं कि भूल जाना यार, छोड़ देना, माफ़ कर दे, क्षमा कर दे। पर रियलिटी ये है कि हम सब के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी को माफ़ कर पाए। फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी टफ थिंग। वी ऑल सफ़र फ्रॉम दिस लैक ऑफ फॉरगिविंग अदर्स। हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम लोगों को माफ़ कर पाएँ। क्यों? क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। किसी की बातों से, किसी के एक्शन से हमें कुछ ऐसी तकलीफ हो सकती है जो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहती है और हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। बट क्या आप ये जानते हैं कि आपके उन्हें माफ़ ना करने से आपके साथ कितनी और नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं? कैसे? वो ऐसे कि आपका मेंटल पीस आपको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपने किसी को माफ़ नहीं किया है। शायद आपके अंदर कोई गिल्ट है, कोई ग्रज है, किसी को लेकर कोई खुन्नस है, कोई गुस्सा है जो आज तक शांत नहीं हुआ है। भले वो चीज़ बहुत साल पहले हुई हो, 8 साल, 10 साल, 1 साल, 5 महीने, बट आप उसे अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हैं। और उसकी वजह से जब भी आप उस इंसान का नाम सुनते हैं या उस काम के बारे में सोचते हैं तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आपने माफ़ नहीं किया है, आपने लेट गो नहीं किया है। सो द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं अंकिता प्रसाद आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आपके लिए भी फॉरगिवनेस थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज पॉइंट्स। इफ यू आर अ पर्सन हु कैन नॉट फॉरगिव अदर्स ईजिली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, आई विल शेयर दिस विथ यू। सो नंबर 1 इज फोकस ऑन योरसेल्फ। यस, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। मैं अपने ऊपर ही फोकस करता हूँ अंकिता, क्या बोल रही हो? जी हाँ, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उस सिचुएशन में आप किसी इंसान से, आपकी लड़ाई हुई, आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, कोई गुस्सा हुआ, आप गुस्सा हुए, वो गुस्सा हुए, आपकी बहस हुई, जो भी बात है, बट आप उन्हें माफ़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप रिवेंज लेना चाहते हैं कि भाई तूने मेरे साथ गलत किया, मैं तुझे कभी जिंदगी में माफ़ नहीं करूँगा, अपनी शक्ल मत दिखाना। बट आपने उन्हें माफ़ नहीं किया, उससे आप पर क्या असर पड़ रहा है, आपको उस पर फोकस करना है। जी हाँ, जब हम किसी से लड़ाई करते हैं, जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, तो हम कुछ ग्रजेस पाल लेते हैं, कुछ नेगेटिविटी पाल लेते हैं हमारे अंदर उस इंसान या उस सिचुएशन को लेकर, राइट? सो जब वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि जब भी हम उस बारे में सोचते हैं तो हमें गुस्सा आता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक ग्रज, एक नेगेटिविटी ऐसी है जो आप अपने अंदर से कॉन्शियसली नहीं निकाल रहे हैं, बिकॉज यू आर चूजिंग एंगर ओवर फॉरगिवनेस। अगर आपने फॉरगिवनेस को चूज किया होता तो यू वुड हैव एक्चुअली रिमूव्ड दैट नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, बट बिकॉज यू चोज टू कीप इट विथ यू, दैट एंगर, दैट ग्रज, दैट इज वाई दैट नेगेटिविटी स्टिल एग्जिस्ट इन योर लाइफ। एंड आप जब भी उस बारे में सोचेंगे तो आप नेगेटिव होंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. By forgiving them, you're not doing a favor on them, but on yourself. Yes, you're doing a favor on yourself because आप अपने मेंटल पीस को चूज कर रहे हैं। उन्हें माफ़ करने से उनका कुछ फ़ायदा हो या ना हो, पर आपका एक फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, और वो ये है कि आपको एक मेंटल पीस मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी, एक शांति मिलेगी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे पीसफुली। सो फॉर योर मेंटल पीस, ट्राई फॉरगिविंग अदर्स. Number 1 point was focus on yourself. You are forgiving them because you want your mental peace. Number 2 is look forward. Yes, this is one of the most important points because हम हमेशा कहते हैं कि पीछे मत देखो भाई, आगे देखो, आगे की ज़िंदगी में देखो कि क्या आगे है। तो जो हो गया पास्ट में उसे जाने देते हैं ना, आगे की लाइफ देखते हैं। आगे की लाइफ को और अच्छी बनाने के लिए हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। मैं हमेशा से मेरी लाइफ में भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी हमेशा से कि मैं लोगों को माफ़ नहीं कर पाती थी, बट आई रियलाइज्ड कि जब मैं उन्हें माफ़ नहीं करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं पास्ट को होल्ड ऑन कर लूँ, और मैं फ्यूचर भी किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट होता है। वो ऐसे अफेक्ट होता है कि जब भी आपको पास्ट जैसे इंसिडेंट या कोई पर्सन पास्ट जैसा मिलेगा तो आपका वो एक ट्रिगर, मतलब बोलते हैं ना, एक ट्रिगर की तरह वो काम करेगा, एंड आप वापस से उसी जोन में चले जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं, ये सब कुछ पहले जैसा होगा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि आप उस नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा होल्ड ऑन करते हैं, पास्ट को इतना ज़्यादा होल्ड ऑन करते हैं कि आप फ्यूचर में भी अब उस डर से कि पास्ट जैसा ना हो जाए, आप
कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देते अपनी लाइफ में, या कुछ सिचुएशंस को बिगाड़ देते हैं अपने लिए. सो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड. सो दिस डिमांड्स फॉरगिवनेस, राइट. अगर हमें पास्ट को लेट गो करना है तो वी हैव टू फॉरगिव ourselves and them कि जो भी सिचुएशन हुई पास्ट में उसमें कुछ गलती उनकी होगी, हमारी होगी, एंड जस्ट फॉरगिव yourself also and them also so that you won't look backwards but forward, right. Number 3 is learn a lesson. Most important point of this whole video is learn a lesson. Whatever happens in life is for a reason, and everything negative, whatever happens, it teaches you something, and this is the बेस्ट थिंग दैट हैपन्स इन लाइफ. बिकॉज बोलते ना कि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एग्ज़ाम पहले लिया जाता है और लेसन बाद में मिलता है ना. तो ये लेसन, हर नेगेटिविटी से, हर नेगेटिव सिचुएशन से हमें एक लेसन मिलता है. तो जो भी उस सिचुएशन में आपके साथ हुआ होगा, किसी पर्सन के साथ हुआ होगा, जस्ट टेक द लेसन फ्रॉम आउट ऑफ इट एंड फॉरगिव एंड लेट गो. बिकॉज जब तक आप उससे लेसन नहीं लेंगे तो जब तक हम एक लेसन को उस सिचुएशन से सीख नहीं लेते तब तक लाइफ में वैसे ही सर्कमस्टेंसेस हमें बार बार मिलेंगे. तो यू हैव टू लर्न अ लेसन आउट ऑफ एवरी सिचुएशन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव. पॉजिटिव होता है तो कुछ लेसन तो उसमें मतलब खास होता नहीं है, दैट इज़ योर रिवॉर्ड. बट कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो यू हैव टू टेक द लेसन आउट ऑफ इट बिकॉज इट हैड हैपन फॉर अ रीज़न. जैसे कि मान लीजिए आपकी जॉब चली गई किसी वजह से, तो मे बी आपने बॉस के साथ बदतमीजी की या किसी कॉलीग के साथ आपने कुछ किया, यू नो. तो लर्न द लेसन कि आप अगर इतने सीधे नहीं होते तो सब लोग आपको इतना टारगेट नहीं करते, या फिर आपने किसी नेगेटिव ग्रुप के साथ अगर कोलैब नहीं किया होता तो आपके साथ ये नहीं होता. अगर आप गॉसिप में इंडल्ज नहीं हुए होते तो आपके साथ ये नहीं होता. तो लर्न द लेसन फ्रॉम इट एंड फॉरगिव अदर्स एंड फॉरगिव ऑलवेज. लाइक इस पूरे वीडियो में मैं बार बार ये बोलूँगी, फॉरगिव अदर्स एंड योरसेल्फ. बिकॉज कोई भी चीज़ होती है ना तो सिर्फ गलती किसी और की नहीं होती, हमारी भी होती है. सो यू हैव टू फॉरगिव अदर्स एंड योरसेल्फ टू. एंड नंबर 4 इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. येस, स्केपगोटिंग वाली वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ इज इन योर हैंड्स. लाइक सिचुएशन, आउटर सर्कमस्टेंसेस नहीं, बट उसके लिए रिएक्शंस आपके हाथ में होते हैं. तो जो भी आपके साथ हो रहा है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग. कि कोई भी सिचुएशन अगर नेगेटिव हुई, किसी के साथ लड़ाई हुई, किसी के साथ झगड़ा हुआ, कोई सिचुएशन खराब हुई, तो उसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या रिएक्ट किया होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है. एंड मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, आपके भाई के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, एंड वट एवर द मैटर वॉज, there is equal share of responsibilities between you and your brother. कुछ गलती उनकी होगी, कुछ गलती आपकी भी होगी. सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ मैंने कुछ गलत बोला होगा तभी भैया ने मुझसे लड़ाई की, या मैं उसे इतना प्रोवोक नहीं किया होता तो शायद इतनी बात आगे नहीं बढ़ती. सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन फॉरगिव देम कि ठीक है मैंने ऐसा किया, शायद इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया, ठीक है. सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस. इससे क्या होता है कि व्हेन यू टेक चार्ज देन यू फील लाइक कॉन्फिडेंट कि अगली बार आप कुछ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पिछली बार मैंने ये गलती की थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी कि मैंने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ हुआ. तो आगे आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप वो गलती ना करें या कुछ अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल करें. सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉरगिव योरसेल्फ बिकॉज आपने कुछ गलती की होगी, एंड अदर्स इफ़ यू आर थिंकिंग कि उनकी भी गलती है तो. एंड नंबर 5 इज उनकी जगह पे खुद को रख के देखिए. पुट योर सेल्फ ऑन देयर शूज. येस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ये मैंने लास्ट में बोला है बिकॉज अपने गुस्से को शांत करने के लिए, किसी को माफ़ करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, उनकी जगह पे खुद को रख के देखना होता है. जी हाँ, जब हम उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बिहेव किया, ऐसा क्यों रिएक्ट किया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ. जब मुझे गुस्सा आता था तब भी मैं हमेशा यही सोचती थी कि सामने वाले ने ऐसा बोला तो क्यों बोला होगा. शायद कुछ उसके साथ चल रहा होगा, शायद उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ सफरिंग होगा, कुछ पास्ट के ट्रिगर्स होंगे जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है. सो दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव and what they are going through, and it makes you forgive them because now you are thinking how they are thinking and feeling, so it gets easier for you to forgive. So these are the 5 points which you can use and apply in your life
while forgiving others. Like if you find it difficult to forgive others, you can definitely give these a try. I am damn sure it will help you guys. And tell me in the comment section if you like this video and if I should make more such videos, and I'll see you in the next video.